अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मेरी टॉपिक है शब बराअत कि शब बराअत क्या है, इस रात की फजीलत क्या है। देखिए, शब बराअत इस्लामी साल की एक अजीम बाबरकत रात है जो शाबान मुअज़्ज़म की 15वीं रात को आती है। इस रात को लैलतुल बराअत भी कहा जाता है, जिसके माना है नजात की रात। ये रात अल्लाह ताला की खास रहमत, मग़फ़िरत और बख्शिश की रात समझी जाती है। ठीक है, अहादीस मुबारका में इस रात की बहुत फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, यानी पहला आसमान जो है ना, उस पर नुज़ूल फरमाता है और बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। आप अंदाज़ा लगाएं, वो बनी कल्ब जिनके पास हज़ारों बकरियाँ होती थी, उन बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमा देता है। एक बकरी में ही हज़ारों करोड़ों बाल होते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोगों की मग़फ़िरत होती होगी। अल्लाह अकबर। एक और रिवायत में आता है कि इस रात अल्लाह ताला मुशरिक, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है, यानी किसी और की भी इबादत करता है अल्लाह के साथ साथ, और कीना रखने वाले, यानी जो दूसरों से जेलिस फील करते हैं, ऐसे लोगों के सिवा सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है। इससे मालूम होता है कि इस रात की इबादत के साथ साथ दिलों की सफाई, बुग़्ज़ व हसद से बचना भी निहायत ज़रूरी है। इस रात ही नहीं, इंसान को हमेशा ऐसे कामों से बचना चाहिए जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका। शब बारात में नफल नमाज, तिलावत कुरान, जिक्र, दुआ और इस्तिग़फ़ार का खास एहतमाम करना चाहिए। बाद रिवायत के मुताबिक इस रात आने वाले साल के मामलात जैसे रिस्क, जिंदगी वगैरह अल्लाह के हुक्म से मुकर्रर किए जाते हैं कि किस बंदे को कितना रिस्क मिलेगा, कितनी उम्र मिलेगी, कितनी जिंदगी मिलेगी। इसलिए बंदे को चाहिए कि आजिज़ी के साथ अल्लाह से खैर और भलाई की दुआ मांगे। अलबत्ता ये बात भी आप पेश नज़र रखें कि इबादत में इत्तिदाल और सुन्नत की पैरवी ज़रूरी है। बेअसर रस्म और रिवाज और खिलाफ शरीयत कामों से बचना चाहिए, जैसे मोहल्ले के बच्चे पटाखे फोड़ते हैं और पता नहीं वो डंडे में बारूद भर के फोड़ते हैं, एक दूसरे को कानों तकलीफ पहुंचाते हैं। एक दूसरे को तकलीफ होती है, मस्जिदों के बाहर जो इबादत कर रहे होते हैं उन तक आवाज को नमाज में वो डर जाते हैं। तो ऐसे खुराफात से बचना चाहिए। घूमना फिरना, सैर व तफरी करना, इधर से उधर चक्कर लगाने से बेहतर है नहीं लगाना चाहिए। बेहतरी क्या है, लगाना ही नहीं चाहिए। इस रात सिर्फ और सिर्फ इबादत करनी चाहिए। ठीक, कब्रिस्तान जाएं और अपने अमीर मरहुमात के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करें। खैर, आखिर में हम यही कहना चाहेंगे कि शब बारात अल्लाह ताला की तरफ रुजू, तौबा और इस्तिग़फ़ार और इस्लाही नफ्स का बेहतरीन मौका है। हमें चाहिए कि इस बाबरकत रात की कदर करें और अपनी आखिरत संवारने की कोशिश करें खुराफात किए बगैर। उम्मीद है इस छोटी सी क्लिप में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको इसी तरह की इस्लामिक शॉर्ट वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हमसे कोई बोलने में खता और गलती हो गई हो तो आप इस्लाह भी कर सकते हैं। और एक छोटी सी गुज़ारिश आपसे ये भी रहेगी हमारी कि शब बारात आने से पहले लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी मालूम हो कि इस रात की फजीलत कितनी है, ताकि वो भी इस रात को खुराफात से बचते हुए अल्लाह की इबादत करें और अच्छे काम करें, है कि नहीं। शुक्रिया।